मुकम्मल घर तो मेरे ख़्याल से जब ही होता है जब उसमें सारे रिश्ते जो हैं वो एक जगह हों, वो दादा दादी हों, वो चचा हों, वो फुप्पियाँ हों, तो घर तो मुकम्मल जब ही होता है जब आप पूरे एक फैमिली के साथ और मज़े से रह रहे होते हैं। और मज़ा भी मेरे ख़्याल से घर का उसी में है। उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। उरूसा, हम जो बात कर रहे थे जिस सर्कमस्टांसेस पे हम बात कर रहे थे वो हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारी अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारे अपने इमोशंस जो हैं वो हम चाहते हैं कि वो स्पॉइल ना हो और हम एक अपने घर में रहें। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम अदर साइड देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के आई थिंक सिर्फ फ़वाइद ही हैं। जैसे कि अब हमारे पास अभी एक कॉल भी आई, और स्पेशली अगर मैं बात करूं न्यू जनरेशन की, जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो रहे होते हैं, उनकी परवरिश, उनका जो अपब्रिंगिंग होती है, वो एक अलग ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आता है अगर वो एक पूरी फैमिली के साथ रह रहे हों, वो उन रिश्तों के साथ रह रहे मैं हों। यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगी। जी जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आए हैं, हाँ जाहिर है बहुत सारे केसेस से डील करती हूँ, पर वन ऑफ द केसेस दैट केम टू मी वाज फ्रॉम क्वेटा। अच्छा, औरत थी और वो ये उनका कंप्लेन ये था, इशू ये था कि उनका जो हस्बैंड है, जो उनका मियाँ है, ठीक है, वो सारे घर को फाइनेंशियली वो बर्डन उठा रहे हैं। मतलब जिसमें उनकी वालदा भी आ गई, ठीक है, लड़के की वालदा आ गई, लड़के की जो बहनें हैं एक तलाकशुदा हैं और एक बेवा है, ठीक है, उनके अपने बच्चे भी हैं 4, दो उनके, फिर इनके अपने बच्चे हैं 3। सही। तो आप देखें कितने अफराद हो गए, लगभग कोई 9-10 मिला के, ठीक है ना। अब इन सब लोगों को एक बंदा जो है वो बेयर कर रहा है फाइनेंशियली। उनका कंप्लेन ये था कि वो कहती है मैं क्या करूं, क्योंकि वो ये रियलाइज नहीं करें कि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तुम उनको बोलो ना कि वो काम करें, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों मेरा मियाँ ही उनको पाल रहे हो। एक वक्त तक पाला, ठीक है, सही है, भाई है, फर्ज बनता है कि बहन के ऊपर आप हाथ रखो या बच्चों की कफालत करो जब उनका शौहर नहीं है, लेकिन एक लिमिट, एक हद तक, ठीक है। होता ये है जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम देखें, डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे अपना वक्त भी याद है, क्योंकि जब मेरा बचपन था तो हम लोग सब साथ इकट्ठे, मुझे याद है एक टीवी होता था, ठीक है, वो एक कमरे में छोटा था, और वो एक वक्त में ड्रामा आता था, सारे कजन जो है मिलके वो देखते। आई मीन वो इतना खूबसूरत टाइम था कि आप जब खाना भी खा रहे हो, आप पता है रात को ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, चलो सारे मिलके खाते हैं। सो आई मीन डेफिनेटली, हाँ, पैसे जमा करके, डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग, बट वी कांट take a blind eye on that. We need to open our eyes and see that there are issues and people are really facing them. मतलब मैं वापस बात इसी पे लेके आती हूँ कि वो ये कहती हैं कि वो कब तक मतलब मेरा मियाँ करता रहेगा, वो बीमार होता जा रहा है, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप अपनी फैमिली को पालना मुश्किल हो गया, आप अब दूसरों की भी, मतलब और लोगों को भी आप टेक केयर कर रहे हो। सो यू नीड टू बी केयरफुल इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो अब देखें, अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको खुद ये समझ आनी चाहिए कि कौन बेयर कर रहा है फाइनेंशियली। और क्या मशवरा दिया उनको? देखिए, मशवरा आप उस वक्त तो शी हैड नो चॉइस। क्या करते आप क्या कहते हैं, बहन जाओ निकलो घर से, क्या कहते हैं, बच्चों निकलो, और वो जो मजबूर है ना, वो ये कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं, इंसान मजबूर है, सिर्फ सब्र कर सकते हो आप। और वहाँ जो एक चीज और, वहाँ तो शायद ये सब चीजें बड़ा बुरा भी मानी जाती है ना। हाँ, या फिर एक चीज और आप कर सकते हैं, वो ये कि आप अपना फाइनेंशियली हाथ थोड़ा सा हल्का रखिए, थोड़ा सा उस पे जो अपने अखराजात हैं, जहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट चीजों पे, एक्सेस चीजों पे, तो वो थोड़ा सा हाथ अपना हल्का रख लें आप। ये ज्यादा ये कर सकते हो, आप निकाल तो नहीं सकते ना, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है। हमने शुरुआत की थी कि बर्डन कम होता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर ऑल्सो सीइंग केसेस जहाँ पे बर्डन हो भी रहा है, जब एक बंदा होता है फैमिली में, एक फैमिली हेड होता है जो कमा रहा होता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर केसेस जहाँ पे मैं देख रही हूँ फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप देखें जब शादी होती है तो ये जरूर देखा जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम है या अलग रहना है, ये बहुत देखा जाता है। आपने नोट किया, ऑब्जर्व किया, जब रिश्ता ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो फिर तब ये चीज बहुत अहम एक नुक्ता आ जाता है देखने में, यार सब साथ रहते हैं, अच्छा 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, इसको रिजेक्ट ये भी बात होती है कि अगर नंदे हैं तो वो शादीशुदा हैं
हाँ, या नहीं है। नहीं है, हाँ। ठीक है। वजह ये है क्योंकि हम चीज़ें ये देख रहे हैं ना कि जब आजकल हो ये रहा है कि जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम था ना कि जहाँ पे मर्द 9 to 5 या 9 to 7 जो भी काम कर रहे हैं और हाँ। औरतें घर पे हैं, बट वो चीज़ अब नहीं है। हम्म। अब आप ये देखिए कि औरतें भी काम कर रही हैं, इधर हाँ। बिजनेस और जॉब, राइट, बिल्कुल। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग। अब जब वो भी काम कर रही हैं तो वो जब निकल रही हैं घर से और आ रही हैं तो उन पे फौरन नजरें ये ऊपर होंगी कि ये कोई टाइम है आने का। आप बोल नहीं रहे लेकिन आप शायद नजरों से बोल रहे हो उस अंदाज से हाँ। कि दिस इज नॉट द हाँ, टाइम, तुम्हें हाँ। घर भी देखना है, बिल्कुल, राइट। हाँ, खास तौर पे हमारे माशरे में ये चीज तो बहुत ज्यादा है कि लड़की का काम करना स्टिल फील्स वेरी एबनॉर्मल टू पीपल, सॉरी टू से। आपको चाहिए बहू पढ़ी लिखी, लेकिन आपको ये नहीं काम चाहिए नहीं कि काम नहीं करना है, घर का ही करना चाहिए, रोटी गोली होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मिसाल दूंगी कि हमारे एक जानने वाले हैं, जी। वो 5 भाई हैं। जो जी। सबसे बड़ा भाई है उसकी शादी हुई थी, दूसरे की भी शादी हुई। अब 3 भाई जो हैं वो अनमैरिड हैं लेकिन जवान हो चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, ठीक है। अब बड़ा भाई सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, छोटा वाला जो मैरिड है उसकी इतनी सैलरी नहीं है। वो कहता है मेरी वालदा हैं, एक बहन है अनमैरिड, वो मैं उनको मतलब किस तरह छोड़ सकता हूँ। दूसरे भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, कहते हैं जी जॉब नहीं मिल रही, आप हमें मिलवा दें। वो खुद कोई कोशिश नहीं करते। वो इतने टेंशन में रहने लगे हैं, इतने टेंस रहते हैं कि आपस में बीवियों की भी खटपट होती रहती है कुछ ना कुछ। तो इसमें कुछ समझ नहीं आता रूसा कि किस तरह इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये वही सिमिलर केस है जो मैंने अभी बयान किया आपको कि आप मजबूर हैं, कुछ चीज़ों हाँ। में आप मजबूर हो, यू नीड टू एक्सेप्ट, बिकॉज आप अपने लिए एफर्ट कर सकते हो अपने आप। मतलब जैसे मुझे अपनी कमाई इनकम बढ़ानी है तो मैं यहाँ भी हाँ। हाथ पैर कर लिए, वहाँ भी सही। कर लिए, ठीक है, लेकिन किसी और के सर पे आप क्या कितना कहेंगे? गन लेके तो नहीं, हाँ। बंदूक लेके तो नहीं बैठोगे, करो काम भाई, वो सही। नहीं कर रहा, नहीं करना, हाँ। तो ये तो टेंशन का बायस है। सही। अच्छा, हमें मोहम्मद खान भाई ने जो है वो कॉल किया है और उनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन फ़वाइद वो कहते हैं कि ज़्यादा है कि अगर आप शहर से बाहर या कहीं चले जाते हैं तो आपके बच्चों की या घर की आपको फ़िक्र नहीं होती है। हम कहीं बाहर जॉब कर रहे होते हैं सुबह से रात तक, तो हमें पता होता है बच्चों को खाना मिल जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। या अगर वर्किंग वुमेन है तो हाँ, बच्चों को छोड़ के चली गई, तो बहुत ये हो गई। common है, तो जी। इनका कहना है कि लेकिन खवातीन इशू बना लेती हैं और जेलसी में आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि खातून कहती है कि मेरी बंदूक मेरा कानून। तो सही हर औरत जो है वो डोमिनेट करना चाहती है। तो इनका कहना है कि ऐसे में क्या किया जा सकता है? सही। अच्छा, इधर ठीक है, ना- हम इसका जी। जवाब जो है वो जी ब्रेक के बिल्कुल, बाद जी, जी। ब्रेक के बाद जरूर लेते हैं उरूसा से। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ पले बल FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। मैं फैज़ा क्रैशी आपके साथ मौजूद है। हमारा सेगमेंट है लिव पॉजिटिव, जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात कर रहे हैं। उरूसा मोहसिन ट्रेनर, लाइफ कोच, थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे साथ मौजूद हैं।